नमस्कार, खोजी खाना टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में काम करते वक्त केमिकल गैस लीकेज हो जाने से 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी छीनने की नौबत आ गई है। दरअसल कंपनी में मजदूर विकास कोसारे, दीपक देवड़ा, संजय मालवीय, योगेश मालवीय काम करते हैं और शुक्रवार दोपहर को अचानक फैक्ट्री में केमिकल गैस लीकेज हो गई, जिसके चलते चारों मजदूरों की आंखों में जलन होने लगी और सभी मजदूर छुट्टी लेकर घर आ गए। इधर घर पर लगातार आंखों में जलन बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे आंखों की पलकें भी बंद हो गई। इसके बाद जब इस मामले की जानकारी अखिल भारतीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार को मिली तो वो तत्काल पीड़ित मजदूरों की सहायता के लिए उनके घर पहुंचे और उन्हें वहां से तुरंत अरविंदो अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री मालिक पंकज खंडेलवाल को मामले जानकारी दी तो मालिक ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और उल्टा धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़ित परिजन बाणगंगा थाने पर शुक्रवार रात को पहुंचे, जहां परिजनों ने सत्यमित्रा कंपनी के मालिक पंकज खंडेलवाल तथा सुपरवाइजर उत्तम देशमुख और ठेकेदार राजकुमार के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। वहीं शनिवार को अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने पूरे मामले की शिकायत इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया से की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि कंपनी में ही काम करने वाले मजदूरों के लिए ना तो कोई बीमा पॉलिसी है, ना ही पीएफ की कोई सुविधा है और सुरक्षा का कोई साधन और प्रसाधन नहीं है। ऐसी में है यदि जीवित व्यक्ति की यदि आंखों से दिखना बंद हो जाए तो वह मुर्दे के समान हो जाता है। गरीब मजदूर परिवारों के इलाज हेतु कंपनी ने कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए कंपनी के मालिक पर और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया जाए। वाला जो करना है आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ होता रहता है। ऐसा पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल का कहना था। महोदय, रात को 10 से 10:30 बजे हम बाणगंगा थाने पर परिजनों के साथ में एफआईआर दर्ज कराने गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। रात को 1:30 बजे तक हम बैठे रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंतर तो गतवा हमने जो है इसके आवेदन वहाँ पर दिया, उसकी रिसीविंग कापी ली। ना तो इलाज का कोई साधन है, ना कोई बीमा है और ना ही किसी प्रकार का पीएफ मजदूरों को दिया जाता। ऐसी स्थिति में जीवित है जी आंखें चले जाए तो मृत्यु के समान होती है, मुर्दे के समान व्यक्ति रह जाता है। ऐसी जिंदा लाश बन गया है वो। ये गरीब परिवार है, इनके भरण पोषण जीवन यापन की व्यवस्था इसमें प्लास्टिक गलाते हैं, केमिकल गलाते हैं। केमिकल के जो ड्रम होते हैं वो गलाए जाते हैं और उससे प्लास्टिक का दाना बनता है। तो ये वहाँ पर उनको पन्नियों को धोते हैं, साफ करते हैं और मशीन में डाल के गलाते हैं। और वो केमिकल ड्रम ये हाँ कल देखिए, वो कल से उनकी आंखों में अरविंदों में भर्ती किया। अभी अरविंदों में भर्ती किया। क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब? बोल रहे हैं अभी जांच कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, करने का आश्वासन तो दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज परमार, मैं भलाई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये मजदूर चारों मेरे समाज के हैं। इसमें तो आपका नाम लिखा नहीं है, कोई चाकरे नीचे। गौरतलब है कि सत्यमित्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाणगंगा थाना के अंतर्गत सांवेर रोड पर स्थित है। इस कंपनी में प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक के ड्रम, केमिकल ड्रम गलाकर प्लास्टिक के दाने बनाए जाते हैं और यहां सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में फैक्ट्री संचालक पंकज खंडेलवाल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि मामला मजदूरों की आंखों की रोशनी से जुड़ा है। कल बाणगंगा थाना के अंतर्गत आने वाले सांवेर रोड पर सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके मालिक है पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल। यहाँ पर काम करने वाले मेरी समाज के मजदूर भाई दीपक मेवाड़ा और योगेश मालवीय, संजय मालवीय और विकास, ये चारों काम कर रहे थे। वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ, केमिकल गैस का रिसाव हुआ, जिससे उसकी चारों मजदूरों की आंखें की रोशनी समाप्त हो गई है। आंखों की पलकें चिपक चुकी हैं, पलकें खुल नहीं रही है। पलकें अगर ज़बरदस्ती खोलते हैं तो आंखों से यदि ज़बरदस्ती खोलते हैं तो धुंधला दिखता है, मतलब उनको दिखाई देना बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में परिजन जो है कल अरविंदो हॉस्पिटल मेरे साथ में जाके हमने उन्हें एडमिट कराया है और हमने कंपनी के मालिक से चर्चा करने की कोशिश करी, किंतु उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले मजदूर के साथ यदि कोई घटना हुई है तो उनका इलाज कराना चाहिए, मजदूरों की
रक्षा सुरक्षा का कोई साधन प्रसाधन कंपनी में मौजूद नहीं है। ये लापरवाही है पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल की। उन पर FIR करवाने के लिए कल हमने बाणगंगा थाने में लगभग रात को 3 घंटे तक इंतजार किया, किंतु FIR दर्ज नहीं हुई। इसलिए उनकी शिकायत करने हम माननीय DIG साहब के पास आए थे और हमने आग्रह किया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उन्हें मुआवजा राशि मिले और आरोपी के ऊपर गैर इरादातन हत्या का प्रकरण दर्ज हो। इस हेतु हमने यहाँ पर परिजनों के साथ आए थे। ये गैस कौन सी थी? केमिकल गैस थी, कोई सी गैस का तो आइडिया नहीं है, बाकी वहाँ पर केमिकल गैस थी जिसका रिसाव होने से चारों की आंखें चली गई। DIG ने क्या आश्वासन दिया है? DIG साहब ने बोला कलेक्टर साहब से बात करके आर्थिक रूप से ही मदद करवाएंगे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी करवाएंगे ताकि भविष्य में किसी मजदूर की आंखें नहीं जाएं। सर कितने समय से काम कर रहे थे ये और कब शिकायत मिली? ये 1 से 1.5 साल से लगभग काम कर रहे थे और मालिक का तो ये कहना था हमारे यहाँ तो आए दिन होता है। तो मैंने ऐसा आए दिन होता है तो आपने इन मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करी? तो उन्होंने बोला नहीं आपको, मैंने बोला आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो बोला आपको जो करना है कर ले, मेरे यहाँ पर तो जिस तरह से काम लिया जाता है उस तरह से मैं मजदूर से काम लूँगा।